हेलो एवरीवन, ये है बीए प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर अलजेब्रा। तो सबसे पहले हम आपको बता दें इस पूरे जो हमारा लेक्चर चलने वाला है वो किस तरह से हम लोग कंप्लीट करेंगे, वो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें बेसिक चीज़, ताकि आप लोग को क्रिस्टल क्लियर रहे कि किस तरह से हम लोग को पढ़ते जाना है। तो देखो, ये जो अलजेब्रा है इसको 3 पार्ट में हम लोग देखते हैं, यानी इसमें जो मेजर 3 टॉपिक होते हैं वो हम इधर साइड में थोड़ा सा लिख दें। पहला तो अलजेब्रा का पार्ट होता ही है। अलजेब्रा का पार्ट में आपको क्या मिलेगा क्वेश्चन, इससे आपको क्वेश्चन, आप लोग क्वेश्चन पेपर अगर आपके पास में होगा तो आप लोग देखे होंगे, इसमें क्या होता है कि रूट निकालने के लिए बोलता है, या तो 4th रूट वाला देगा या फिर क्यू रूट वाला देगा। जैसे एक्स क्यू दे देगा प्लस 2x² प्लस 4x प्लस कुछ मान लो 2 = 0 बोलेगा, इसका रूट निकालो। इसका रूट निकालना आसान है काफ़ी। ये सब बताएंगे हम, आसान तो बता रहे हैं अभी, लेकिन कैसे निकालेंगे ये सब बताएंगे। मान लो 4 दे दिया, x⁴, मान लो 2x⁴ प्लस 3x³ प्लस 4x² प्लस समथिंग कुछ भी दे दिया, यानी 4 का भी अगर रहेगा तो उसका जैसे क्यूब का है, क्यूब का थोड़ा निकालना कुछ लोग को डिफ़िकल्ट लगता है कि कैसे निकालेंगे, ये सब को भी बताएंगे। बिल्कुल आसान तरीक़ा से, एकदम आसानी से निकाल लोगे बस 2 मिनट में। 4th वाला का भी आसानी से निकाल लोगे। तो कैसे कैसे निकालना है वो सब आगे लेक्चर में देखेंगे, बस अभी हम मेन टॉपिक को बता रहे हैं कि इस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है हमें। तो देखो, अलजेब्रा वाला पार्ट में बेसिकली यही सब रहेगा, सिर्फ रूट निकालने का रहेगा, ठीक है। दूसरा हमारा देखते हैं, सेकंड जो देखेंगे उसमें हमारा रहेगा वेक्टर का। तो वेक्टर स्पेस से क्वेश्चन रहता है, मान लो तुम डायमेंशन पूछ देगा या फिर वेक्टर बनाने के लिए पूछ देगा, तो उस टाइप से जो क्वेश्चन रहते हैं वो वेक्टर स्पेस का कुछ क्वेश्चन रहते हैं। तो वेक्टर स्पेस का भी देखेंगे, ये भी सबसे इजी तो ये है। उसके बाद दूसरा कोई इजी है तो ये है, ये टॉपिक। थर्ड जो हमारा देखते हैं वो मॉडर्न अलजेब्रा देखते हैं, यानी कि ग्रुप थ्योरी जिसे बोलते हैं हम लोग। ग्रुप थ्योरी जो होता है ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड माना जाता है, क्योंकि ये पूरा प्योर मैथ है। इसको समझने के लिए आपको बेसिक जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, वो सब पता होना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जैसे ऑपरेशन बोल देता है, ए पे ऑपरेशन लग गया बी और बिलोंग्स कर रहा है जी में, तो ये सब आपको कन्फ्यूज़न लगता होगा कि क्या चल रहा है ये सब। या फिर बोल देता होगा कि ये कोई ग्रुप है, ये रिंग है, ये सब ग्रुप है, तो ये सब में बहुत कन्फ्यूज़न होता है, क्योंकि ये पूरा जो मैथ्स होता है इसमें बिल्कुल प्योर मैथ्स है। इसमें कोई फाइंड करने का कुछ नहीं रहता है कि मान लो आपको अदर जो जैसे ये सब टॉपिक रहता है, इसमें क्या रहता है कि आपको रूट्स निकालना है, आपको टारगेट पता है कि रूट निकालना है, रूट निकालेंगे कंप्लीट हो गया है ये क्वेश्चन। लेकिन इस तरह के क्वेश्चन में प्रूफ करना होता है, मेनली आपको बताना होता है कि ये कोई ग्रुप है, और मान लो कि जी मान लेते कोई, ये कोई सब ग्रुप है, तो आपको दिखाना पड़ेगा कि ये सब ग्रुप कैसे हुआ ग्रुप का। तो ये सब जो काम करने होते हैं इसमें, उसकी वजह से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। तो कोई बात नहीं, ये सबको भी हम लोग बिल्कुल आसान तरीक़ा से और बेसिक से हम देखते चलेंगे, और एक एक चीज़ आपको समझ में चला आएगा, ठीक है। और इस पर क्वेश्चन भी कर लेंगे हम लोग। तो एक बार कंप्लीट होने के बाद आपको, हमें नहीं लगता फिर इससे क्वेश्चन आपको छूटेंगे, क्योंकि ये जितना डिफ़िकल्ट है, अगर एक बार समझ जाओगे तो उतना ही आसान लगेगा ये पूरा ग्रुप थ्योरी। इसमें से क्या क्या आपको पढ़ना रहेगा, ग्रुप तो पढ़ना रहेगा ही, साथ में रिंग्स भी पढ़ना होता है, तो रिंग्स पढ़ लोगे आप लोग। फिर फील्ड पढ़ना होता है, तो ये सब भी हम लोग देख लेंगे, छोटे छोटे टर्म में ये सब। तो हम चाह रहे थे कि जो पूरा हमारा सीरीज चले उसमें से सबसे पहले हम सोच रहे थे कि जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है पहले उसी को कंप्लीट करें, क्योंकि कुछ लोग का कमेंट भी आ रहा था कि ये सब तो थोड़ा इजी लगता है, वो लोग निकाल लेते काफ़ी आसानी से। वेक्टर वाला भी क्वेश्चन थोड़ा आसान है तो ये निकाल लेते हैं, लेकिन जो प्योर मैथ्स है यानी कि ग्रुप थ्योरी, ये कॉम्प्लिकेटेड लगते हैं सबको, तो हम सबसे पहले इसी को कंप्लीट करेंगे। तो काफ़ी टाइम हम लोग गवा चुके हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं मेन अपना टॉपिक पे। तो देखो, ग्रुप थ्योरी जब हम बात करते हैं, यानी कि इसको हम मॉडर्न अलजेब्रा बोल दें तो वो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो लिख ही देते हैं, मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है। तो मॉडर्न अलजेब्रा को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप थ्योरी बोलते हैं। तो दोनों टर्म यूज़ करते हैं मेनली। तो देखो, ये सब पे हमें नहीं देखना है, हमें मेनली देखना है कि आप पहले वैसे आप लोग के बारे में हम जानते नहीं कि बेसिक आप लोगों को कितना पता होगा,
तो हम जितना हो सकता है बेसिक से उतना से जितना से आपको काम चल जाए बस उतना ही बताना चाहेंगे। वैसे मॉडर्न अलजेब्रा बहुत ब्रॉड चैप्टर है, इसमें इतना बड़ा है कि ये अभी भी इस पर रिसर्च चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें पढ़ने को बहुत कुछ है, बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ने का इसमें, लेकिन हमें उतना डीप तक नहीं जाना है क्योंकि जितना रिक्वायरमेंट है इस एग्ज़ाम को लेके बस हमें उतना ही करना है। तो हम बिल्कुल जो ज़रूरत रहेगा चीज़ बेसिक का वो हम डिस्कस करेंगे, और जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है उसको बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ज़रूरत के हिसाब से करेंगे, ज़्यादा कोई बस आपको एग्ज़ाम से मतलब है और क्वेश्चन बनने चाहिए उससे मतलब है, तो उतना ही तक हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ से हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि बाइनरी कंपोजिशन क्या होता है। कंपोजिशन आप लोग साथ साथ में नोट करते जाना, ठीक है। ये हम पहला टॉपिक देख रहे हैं, बाइनरी कंपोजिशन क्या होता है। तो बाइनरी कंपोजिशन का सीधा सा मतलब होता है कि मान लो कोई एस सेट है, एस का मतलब सेट होता है, ठीक है। तो सेट है और अगर उससे कोई हम ऑपरेशन करते हैं, स्टार का मतलब क्या होता है ऑपरेशन बेसिकली, ये सब समझ में आएगा। बस हम अभी आपको पहले ओवरऑल बता दें कि मान लो कोई सेट है और ये कोई दूसरा सेट है, ठीक है। और अगर उस दोनों सेट को अगर हम कोई कंपोजिशन करते हैं तो कंपोजिशन करने के बाद वो अगर ऐसी मिल जाए तो उसी को हम कहते हैं बाइनरी कंपोजिशन। यहाँ तक कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अब देखो इसको एग्जांपल से समझते हैं तब आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल से मान लो कोई सेट है, ठीक है। हम यहाँ पे सेट ले लेते हैं एस बराबर, मान लो ये क्या है -1 1 आयोटा और माइनस आयोटा। आयोटा का मतलब समझ रहे हो ना, ये आयोटा कुछ टर्म होता है। ऐसा ही हम क्यों लिए 1 2 3 क्यों नहीं लिए, तो इसका भी रीज़न है कि ये बहुत बढ़िया सेट है और इस सेट का यूनिक आप लोग देखोगे पता चलेगा क्यों बढ़िया है ये। तो देखो ये हमारा सेट है कोई, अगर इस सेट के कोई भी एलिमेंट को हम लेंगे, मान लो इस एलिमेंट को लिए, जैसे -1 को लिए और एक 1 को लिए, और मान लो इसके साथ हम ऑपरेशन क्या करते हैं, स्टार का मतलब क्या हो गया, स्टार का मतलब यहाँ पे कोई भी ऑपरेशन हो सकता है, या तो प्लस हो सकता है, या तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, या फिर बोल सकते हैं डिवाइड भी हो सकता है, या फिर मोडलो भी हो सकता है। मोडलो आप लोग पढ़ोगे तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ऑपरेशन का मतलब है कि आपको बता देगा, क्वेश्चन में बता देगा क्या लेना है। तो मान लो इसमें आपको दे देगा कि आपको मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन दे दिया, ठीक है। तो क्या करेंगे कि कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, जैसे -1 लिए डॉट 1 लिए, और डॉट का मतलब क्या मल्टीप्लिकेशन। तो देखो ये दोनों करने के बाद ये क्या बनेगा, यानी ये क्या है गुना है, डॉट का मतलब गुना ही होता है। तो ये करने के बाद क्या मिलेगा, ये मिलेगा -1 ही मिलेगा। तो देखो -1 इसी के अंदर आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि बाइनरी और जो कंपोजिशन हमारा है या बाइनरी ऑपरेशन जो है वो इस पर लागू हो रहा है, वही मिल के आ रहा है। कोई भी उठा लो, मान लो आपके बाद ये और ये उठाते हैं, ठीक है। 1 क्रॉस आयोटा क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा, जो कि इसी के अंदर है। तो कहने के मतलब कोई भी एलिमेंट दो को उठाएंगे और उसको कंपोज करेंगे। कंपोज कहने का मतलब कोई ऑपरेशन के साथ में, वो ऑपरेशन हो सकता है प्लस हो जाए या फिर हो सकता है मल्टीप्लाई हो जाए, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, क्वेश्चन में क्या देता है तो वो करें अगर। इसीलिए अब क्या हम एक जनरल बता रहे हैं ना, तो जनरल में ऑपरेशन हम लोग क्या ले लेंगे, स्टार ले लेंगे। स्टार का मतलब हो गया कि कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो कुछ भी अगर करें और अगर येस में मिल जाए तो कहेंगे कि क्या है, यही बाइनरी कंपोजिशन है। तो देखो हम जितना भी एलिमेंट उठा के देखें, सब में क्या हो गया कि इसी के अंदर सेट में आ रहा है। तो इस तरह से हम लोग कितना सेट बना सकते हैं, इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, फिर इसको लेंगे, बहुत सारा सेट हो सकता है। तो सबको कितना चेक करते रहोगे। तो इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करने के लिए, मतलब इसी को आसान बनाने के लिए एक कंसेप्ट आया है कैले टेबल। तो कैले टेबल क्या होता है ये देख लेते हैं। देखो कैले टेबल बेसिकली ये होता है कि ये सब जो हम छोटे छोटे काम किए ना, -1 और इसको मल्टीप्लाई करके ये आया, तो ये सब करने से बचाता है हमें और डायरेक्ट निकाल के दे देता है। तो जैसे तो अब कैले टेबल से हम लोग चेक करना चाहते हैं कि ये बाइनरी कंपोजिशन है कि नहीं। मान लो ये सेट है, अगर क्वेश्चन दे देगा टू चेक एस इक्वल्स टू दिस, और ऑपरेशन दे दिया आपको, मान लो ऑपरेशन आपको दे दिया है डॉट ही ले लेते हैं, डॉट ही देगा आपको, क्योंकि इसमें डॉट ही सिर्फ लागू हो पाएगा। डॉट यानी कहने का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन दे दिया आपको, और पूछ रहा है आपको बाइनरी कंपोजिशन है कि नहीं। तो बस आपको क्या करना है, यहाँ डॉट लिखना है
और जो भी ये है उसको आप लोग यहाँ से लगातार लिख लो, -1 आयोटा माइनस आयोटा, ठीक है। ये माइनस आयोटा है और ये आयोटा है। आयोटा कहने का मतलब आइए इसका कुछ प्रॉपर्टी होता है वो भी बता देंगे। फिर यहाँ पर भी जो सेम लिखे वैसे सेम लिख देंगे, 1 आयोटा और माइनस आयोटा, ठीक है। अब क्या करना होता है कि इससे मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई ही है ना, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करेंगे। -1 यहाँ पे क्या होगा 1 -1 और 1 -1, फिर क्या हो जाएगा -1 और आयोटा माइनस आयोटा, -1 और माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा प्लस आयोटा, तो वो हो गया। फिर इसके साथ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आयोटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये आयोटा है ये 1 है तो यहाँ माइनस आयोटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कुछ मिस्टेक तो नहीं की है, ये 1 था तो -1 हुआ, ये 1 था तो ये 1 हो गया, आयोटा था तो आयोटा हो गया, और सही है, ठीक है। अब यहाँ आयोटा लिए तो माइनस आयोटा हो गया, तो ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा आयोटा, और ये इसके साथ करेंगे तो आयोटा स्क्वायर बराबर क्या होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर -1 होता है। यही बोले कि ये थोड़ा इसका स्पेशल कुछ अच्छा दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, थोड़ा सा ऐसे करके लिखे, देखो माइनस आयोटा का स्क्वायर जब करेंगे तो -1 के बराबर होता है, ये पता होगा, नहीं होगा तो इसे नोट कर लेना, ये होता है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से क्या हो गया था आयोटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर यानी -1 हो गया। इसको करेंगे तो ये कितना हो जाएगा माइनस के आयोटा स्क्वायर और -1 देगा तो ये +1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस आयोटा, क्योंकि माइनस और यहाँ माइनस है तो प्लस हो गया, और ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस आयोटा, और ये इधर करेंगे तो ये माइनस आयोटा के स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और ये इसके साथ फिर से करेंगे तो प्लस हो गया, आयोटा का स्क्वायर -1 हो गया। तो ये देख लेना, कहीं मिस्टेक हो तो करेक्ट कर लेना। बेसिक हम वो बता दिए कि इस तरह से लिखा जाता है। तो देखो अब इसमें से हमको पता कैसे चलेगा कि ये बाइनरी कंपोजिशन हुआ कि नहीं। तो देखो इसके अंदर जितना भी एलिमेंट आया है ये सारे एलिमेंट एस के अंदर आ रहा है कि नहीं, एस के अंदर आ रहा है। तो कहने का मतलब हमारा एस जो था वो क्या था -1 आयोटा माइनस आयोटा, यही था हमारा एस। तो इसके अंदर जो भी एलिमेंट है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको लिख सकते हैं क्या, फॉर ए बिलोंग्स टू एस, मतलब ऐसे लिखते हैं फॉर ऑल, मतलब कोई भी हम मान लेते हैं जनरल कि कोई भी ए जो है जो इसी के अंदर का है, मतलब कि मान लो एस के अंदर कोई ए है वो, और कोई बी भी ले लेते हैं एक एलिमेंट जो कि एस के ही अंदर है, और वो दोनों को अगर हम कंपोज कर रहे हैं, यानी ए कंपोजिशन मान लो बी किए थे और करने के बाद वो क्या मिल रहा है, वो मिल रहा है एस के ही अंदर, ठीक है। ये बोल सकते हैं ना कि इसमें से ए जो था वो इसी में से कोई एक एलिमेंट है, बी भी कोई इसी में से एलिमेंट है, तो सबको अगर हम अथी करते हैं कंपोज करते हैं तो कंपोज करने के बाद यस में मिल रहा है, मतलब ये क्या है क्लोज्ड हो गया, मतलब उसी के अंदर आ गया। क्लोजर क्या होता है ये सब बताएंगे, बस अभी समझ लो क्लोज्ड आ गया तो कहने का मतलब इसी के अंदर आ गया, तो यही हमारा बाइनरी कंपोजिशन है। क्योंकि बाइनरी कंपोजिशन क्या कहता है, बाइनरी कंपोजिशन यही कहता है कि एस अगर स्टार एस करे तो वो अगर एस मिल जाए तो वही बाइनरी कंपोजिशन कहलाता है, ठीक है। तो वही मिल गया, यानी किसी भी दो को किए और ये इसी एस में आ गया तो ये हमारा बाइनरी कंपोजिशन हो गया। तो ये समझ गए आप लोग, अब इस पर ज़्यादा हमें लगता है डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें इतना इसलिए आपको बेसिक से बताएं क्योंकि इसी में ज़्यादातर लोग को कन्फ्यूजन होता है, तो वो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो देखो अब हम यहाँ से किस पे आ जाते हैं, डायरेक्ट ग्रुप पे आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि मेन बाइनरी कंपोजिशन के बारे में जानना था वो आप लोग जान गए हैं, तो हम लोग देखते हैं ग्रुप। तो ग्रुप क्या होता है, कोई भी ग्रुप का क्या मतलब समझते हो, ग्रुप का मतलब कोई सेट होता है कि मान लो कोई सेट दे दिया, जैसे कोई सेट दे दिया नेचुरल नंबर का, या फिर दे दिया आपको कोई ग्रुप दे दिया के फॉर्म में, मान लो कोई मैट्रिक्स दे दिया और बोलेगा कि वो ग्रुप है कि नहीं, तो उसको कैसे पता करोगे, यानी ग्रुप होने का कंडीशन क्या क्या है। तो कोई भी जो ग्रुप होता है, ग्रुप होने के लिए आपको कितने कंडीशन चाहिए होते हैं। जो पहला होता है कि क्लोजर हो जाए,
क्लोजर प्रॉपर्टी या फिर एक्जियम बोलो, कुछ भी नाम बोलो। क्लोजर एक्जियम अगर सेटिस्फाई कर जाए तो पहला कंडीशन है कि क्लोजर सेटिस्फाई करे। दूसरा हमारा होता है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी एक्जियम अगर सेटिस्फाई कर जाए तो ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा है, अभी सबका नाम सुनते जाओ फिर सबको बताएंगे बारी बारी से सबका मीनिंग क्या होता है। तीसरा जो हमारा होता है वो हो जाता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक्जियम अगर सेटिस्फाई कर जाए, और फिर मान लो चौथा जो हमारा होता है इन्वर्स होता है, इन्वर्स एक्जियम। यानी ये चारों एक्जियम अगर सेटिस्फाई कर जाएगा तो ही हम ग्रुप बोलेंगे, ऐसे ग्रुप नहीं बोलेंगे। तो किसी को भी ग्रुप होने के लिए क्या करना है, कंडीशन कि ये चारों सेटिस्फाई करें। तो अब बारी बारी से देख लेते हैं क्लोजर क्या होता है। तो देखो पहला, क्लोजर का क्या मीनिंग होता है कि कोई एलिमेंट ले ले, यानी कोई ग्रुप है, अगर मान लो कि ग्रुप को हम जी ही रखते हैं तो कोई जी ग्रुप है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं जी कोई ग्रुप है, इसी से कोई भी दो एलिमेंट हम ले लें। मान लो एक एलिमेंट ए ले लिए, एक एलिमेंट बी ले लिए, और अगर दोनों को हम कोई भी ऑपरेशन लगाएं, या तो प्लस लगाएं या तो माइनस लगाएं या तो हम डॉट लगाएं, और करने के बाद दोनों के बीच अगर ऑपरेशन लगाते हैं और करने के बाद अगर जी में आ जाता है, अगर ये करने के बाद फिर से जी में ही आ जाता है जैसे कि पीछे बताए थे, तो हम बोलेंगे कि वो क्लोजर है, ठीक है। तो क्लोजर बोलेंगे कि सेटिस्फाई कर गया अगर ये आ जाएगा तो। दूसरा क्या बोलेंगे, एसोसिएटिविटी, शॉर्टकट में ही लिखते हैं एसोसिएटिविटी। इसका मतलब क्या हो गया कि मान लो ए और बी और सी तीन एलिमेंट लेते हैं, इस ग्रुप जो है इस ग्रुप से तीन एलिमेंट हम उठाते हैं। तीन एलिमेंट उठाने के बाद क्या करते हैं कि मान लो इसके साथ स्टार लगाएं और इसको हम ये दोनों को एक साथ किए हैं और इसको एक साथ किए हैं। उसके बाद फिर यहाँ पे मान लो ए को यहाँ रख देते हैं और इधर बी और सी, यानी इसको अब की बार करते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि पहले ये और बी ये दोनों को हम कंपोज करेंगे, उसके बाद फिर जो आएगा उसको सी के साथ कंपोज करेंगे, और उसी तरह से ए को रखेंगे पहले, बी और सी को एक साथ कंपोज करके फिर ए के साथ करेंगे, और दोनों अगर बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि एसोसिएटिविटी जो है वो सेटिस्फाई कर गया, ठीक है। तो ये इसका कंडीशन होता है। तीसरा हमारा क्या होता है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, राइटिंग थोड़ा ख़राब है लेकिन काम चला लेना। तो आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है कि मान लो कोई इसी जी से कोई एक एलिमेंट उठाते हैं हम ए, ठीक है, और अगर मान लो हम किसी एलिमेंट के साथ में कंपोज करते हैं उसे, मान लो कोई भी एलिमेंट ई हमारा है, ई के साथ कंपोज किए और कंपोज करने के बाद हमारा ए मिल गया, यानी कि कोई भी एलिमेंट के साथ में हम किए और अगर ए मिल गया वापस से, तो कहेंगे कि ई जो ई हमारा है ये और कुछ नहीं, ये हमारा आइडेंटिटी है, क्योंकि आइडेंटिटी ही तो दे सकता है। आइडेंटिटी का क्या मतलब है कि जिस उसके साथ में कुछ भी करो वो करने के बाद पुनः वही एलिमेंट दे दे, तो वो आइडेंटिटी कहलाता है। तो उसका ये हो गया, ये सब आपको नोट हो जाना चाहिए, ठीक है। फिर क्या है, इन्वर्स। इन्वर्स एक्सियम क्या होता है कि मान लो इन्वर्स का मतलब क्या होता है कि ए कहाँ से लिए हैं, इसी ग्रुप के अंदर से ए लिए हैं। इस सब में हम यहाँ पर लिखते जाएंगे कि फॉर ए बिलोंग्स टू जी कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, यानी ए भी बी, ए जो है वो जी का ही एलिमेंट है, बी भी जी का ही एलिमेंट था, ठीक है। यहाँ भी वही हो जाएगा, ए कॉमा बी कॉमा सी सब किसका एलिमेंट था, जी का एलिमेंट था। इसमें भी क्या होगा कि ए कॉमा बी ये सब जो है जी का एलिमेंट होना चाहिए। उसी तरह से यहाँ पे देखो ए स्टार अगर बी करते हम, यानी कि कोई भी एक बी ले लिए और करने के बाद हमारा ई मिल जाए वापस से, कहने का मतलब क्या हो गया, इन्वर्स हो गया। यानी कि ये और ये दोनों मिलने के बाद कट के आपस में यूनिटी बना दिया, यानी आइडेंटिटी आ गया। तो कहने का मतलब हो गया कि ये इन्वर्स एक्सियम सेटिस्फाई कर गया। तो यहाँ पर ए कॉमा बी दोनों किससे होना चाहिए, जी से ही होना चाहिए, और ई भी जी का एलिमेंट हो। ये सब और डीप में पता चलेगा आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अभी बस ये सब समझते चलो आप लोग। तो देखो इन्वर्स ये चारों एक्सियम सेटिस्फाई कर गया, तो कहेंगे कि अब ये फाइनली हमारा ग्रुप है, ठीक है। तो ग्रुप होने का ये कंडीशन था। आई होप आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो अब देखो इस पर देखते हैं एक एग्जाम्पल, बढ़िया सा एग्जाम्पल, उससे आपको पता चलेगा।
मान लो कोई एस जो है एक सेट है, ठीक है, किसका है, 2x2 मैट्रिक्स का। उसको हम कैसे लिखते हैं, AIJ 2x2। इसका मीनिंग आप लोग समझ जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा ही देगा, आपको पता नहीं चलेगा ये क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि कोई मैट्रिक्स है और वो मैट्रिक्स, इसको क्वेश्चन में ऐसे देगा आपको, इतना है, जबकि यहाँ पे A = नॉट 0 और A जो है हमारा रियल है। अब देखो इसका ये मैथ का लैंग्वेज है, या इसको आप लोग को समझने आना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ है। बेसिकली ये लिखा हुआ है कि कोई 2x2 का मैट्रिसेस है और जिसमें A = 0 नहीं है, मतलब A यही हो गया 2x2 मैट्रिसेस, और जहाँ पर A जो है वो 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, ये बोला गया है। और बोला गया है कि A R होगा, तो यानी कि ये R का मतलब क्या हो गया कि A का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। मान लो कि इससे कितना सारा मैट्रिसेस बन सकता है, S बराबर ऐसा बन सकता है, 1 1 1 1 इतना बन सकता है, या फिर 2 2 बन सकता है, 3 3 का बन सकता है, 4 4 का बन सकता है, बहुत सारे बन सकता है। क्योंकि रियल कह रहा है तो सब बन सकता है, सिर्फ 0 0 वाला नहीं बन सकता, क्योंकि मना कर दिया पहले कि A बराबर 0 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसका बेसिक मतलब ये हो गया। और ये पूछ रहा है कि ग्रुप है कि नहीं, ग्रुप के बारे में पूछा है, ठीक है, ग्रुप है कि नहीं। हम पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मेन तो आपको करेक्ट समझना है ना कि ग्रुप है कि नहीं, तो उसको देखने के लिए कैसे करेंगे। तो ये तो हम यूँ ही लिख दिए थे समझाने के लिए, मेन हमारा ये लिखा हुआ है, ठीक है, जहाँ पर बोला गया क्या कि A = नॉट 0 और B नहीं है, इसमें A ही है और ये रियल होना चाहिए। तो मान लो ये कोई सेट है हमारा S का, ठीक है, और ये पूछा है कि ग्रुप है कि नहीं। तो ग्रुप होने के लिए क्या है, पहला कंडीशन कि इसका होना चाहिए क्लोजर, दिखाई भी दे रहा हो, तो पहला क्लोजर एक्जियम। एग्जाम में आपको इसी तरह से लिखना है कि पहला क्लोजर एक्जियम सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो क्लोजर एक्जियम के लिए क्या करना होता है कि कोई भी 2 एलिमेंट हम लेते हैं। 2 एलिमेंट का कहने का मतलब, अब देखो उसमें एलिमेंट लेते थे, इसमें क्या लेंगे, इसमें 2 मैट्रिसेस ही बना लेंगे। मान लो कोई A मैट्रिसेस बना लिए हम, जो कि A, A का है, और कोई B का भी हम बना लिए, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं, एक B भी ले लिए, क्योंकि क्लोजर दिखाने के लिए आपको 2 एलिमेंट चाहिए। तो ऐसा आप नहीं कर सकते हो ना, किसी का एलिमेंट निकाल के दिखा दिए। वो आप कब करोगे, जब मान लो ऐसा सेट दे दे, A, B, C का सेट दे दे, तब कर सकते हो। मैट्रिसेस के केस में आपको ऐसा ही करना पड़ेगा कि एलिमेंट टाइप को आपको ट्रीट करना पड़ेगा, लेकिन आपको अलग अलग बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ले लेते हैं B। अब क्लोजर एक्जियम सेटिस्फाई कैसे करेगा, हम बोले थे क्लोजर के लिए कि मान लो A और डॉट B करे। अच्छा, यहाँ पे ऑपरेशन नहीं दिए थे, ऑपरेशन आपको दे देगा, ऑपरेशन दे देगा, मान लो मल्टीप्लिकेशन, ऐसे ही लिखिएगा मल्टीप्लिकेशन को, मतलब डॉट करके इधर घेर देगा। तो मान लो A डॉट B करते हैं, और ये क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए कि S फिर से मिल जाए हमें, यानी A डॉट B करें और फिर से हमारा S का ही कोई मैट्रिसेस मिल जाए, तो हम कहेंगे क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है। तो देख लेते हैं कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब देखो यहाँ पर हम A ये ले लिए, और यहाँ पे ये क्या है, B और B है, ठीक है, ये दोनों इंटू कर दिए। अब देखो ये इंटू करने के बाद क्या बनेगा, इंटू करने के बाद कुछ इस तरह से, इसको सॉल्व करने आता है कि नहीं आप लोग को मैट्रिसेस का, इसका रो उठाते हैं और इसके साथ में पूरा मल्टीप्लाई करते हैं, फिर इसका उठाते हैं, फिर इसके साथ करते हैं। ये सब बेसिक आता ही होगा, नहीं आता है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आप लोग सीख लेना, ठीक है। तो हम डायरेक्ट लिखते हैं कि मान लो यहाँ से कुछ अलग टाइप का मैट्रिसेस बन के, मान लो हम यूँ ही लिख रहे हैं बस, कि मान लो, वैसे हम पूरा सॉल्व ही करते हैं, नहीं तो हो सकता है क्वेश्चन गलत आ जाए। तो देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, इसको पूरा हम लोग उठाएंगे और इसके साथ में कंपोज करेंगे, तो यानी A B करेंगे प्लस ऑफ, इसको साथ करेंगे A और इसके साथ करेंगे, तो ये फिर से आएगा AB, यानी कि 2AB बनेगा, ठीक है। तो पूरा जो हमारा EAB बना, फिर यहाँ पर क्या बनेगा, AB प्लस AB बनेगा, फिर यहाँ पे AB प्लस AB बनेगा, यहाँ भी AB प्लस AB बनेगा। तो ये पूरा क्या बन जाएगा हमारा, दिखाई दे रहा होगा, 2AB और 2AB, ये बन गया हमारा। तो इसको, इससे आपको क्या दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि
ये कुछ भी बना है फिर भी ये तो रियल ही कहलाएगा ना, तो इसको हम नहीं लिख सकते हैं। मान लो कि इसको हम लिख सकते हैं 2a, मतलब लिख देते पूरा c लिख देते, ठीक है। इस पूरा को हम लोग c मान लिए, तो क्या लिख सकते हैं c, c, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं। ये दूसरा पेज पे हम चले आए हैं, पर आप लोग समझ लेना कि यहाँ के बाद हम यहाँ लिख रहे हैं, ठीक है। तो इस पूरा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि रियल ही तो पूछा है, तो नहीं बोल सकते हैं कि सी भी तो रियल ही आ गया। यानी कहने का मतलब फिर से हमारा यही मिल गया, क्योंकि ए बराबर क्या बोला है, रियल। रियल का मतलब कुछ भी ले सकते हैं, तो मान लो यहाँ पे सी आ गया, इसका मतलब है कि ये जो भी आया ये इसी के अंदर है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया, क्लोजर एकदम सेटिस्फाई हो गया। अब देखो हम आते हैं फिर से सेकंड नंबर पे। आज शायद हमें ग्रुप ही कर पाए पूरा, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है समझना, क्योंकि बेस आपका यही है। ये समझ लिए आप तो फिर जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म होगा। तो दूसरा हमारा देखते हैं क्या है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी के लिए क्या चीज़, 3 एलिमेंट चाहिए। क्या होता है, पहले हम आपको रिवाइज वो करवा दें कि ए स्टार मान लो बी किए थे, ये दोनों पहले करेंगे और फिर क्या करेंगे, सी को रखेंगे, उसके बाद फिर यहाँ पे ए स्टार बी स्टार सी। इस बार अब ए को रखेंगे बाहर और बी को करेंगे। आपको पता होगा कि तो बराबर ही आएगा जब भी आएगा। तो जैसे मान लो ए प्लस बी करते हैं, इसको एक साथ करें, प्लस ऑफ सी बराबर, मान लो ऑपरेशन हम प्लस ले लिए तब के लिए बता रहे हैं, प्लस ऑफ बी प्लस ऑफ सी। तो आपको पता है कि ये तो बराबर हमेशा आएगा ही आएगा, लेकिन आपको यही है प्योर मैथ्स, आपको दिखाना पड़ेगा कि ये बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो इसी में लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि ये तो होगा ही होगा, लेकिन ये होगा वो आपको पता है, जो एग्जामिनर होगा उसको भी पता है, लेकिन ये आपको प्रूव करना है। क्योंकि बचपन से हम लोग तो सीखते आए कि ऐसे सीखते आए कि 2 + 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। और मान लो इस 2 को यहाँ भी लिख दें और इस 2 को यहाँ भी लिख दें तो वो भी 4 ही आएगा, लेकिन आपको उसी को आपको इसमें दिखाना होता है, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते। तो मेन इसका इसी का गेम होता है। देखो उसके लिए हम क्या करते हैं कि 3 एलिमेंट चाहिए, तो 3 एलिमेंट बना लेंगे। एगो ए बना लेते हैं, तो ए कोई मैट्रिसेस ए, उसी तरह से बी कोई मैट्रिसेस बी और बी, उसी तरह से सी कोई मैट्रिसेस है, ठीक है। सी कोई मैट्रिसेस ले लेते हैं, सी। अच्छा सी यहाँ पर मान लिए थे तो कोई बात नहीं, हम दूसरा फंक्शन में मतलब चल रहे हैं ना अभी, तो ले लिए। और सबका मतलब क्या है, यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख दें कि ए कॉमा बी कॉमा सी सब लोग रियल है, मतलब रियल है, रियल में बिलोंग कर रहा है, तो सबको एक ही साथ हम बता दिए, ठीक है। तो अब पहला क्या कहता है, पहला कहता है कि ये होना चाहिए, तो यानी कि हमारा ए कॉमा ए, उसके बाद फिर स्टार। हमारा स्टार का क्या मतलब है कि इसमें ऑपरेशन हमको डॉट ही दिया है तो डॉट ही लेंगे, और बी है तो बी को रखते हैं पहले, बी और बी ये, और इस सब को एक साथ करेंगे और उसके बाद फिर इसको से जो भी निकल केगा प्रोडक्ट उसको करेंगे हम इसके साथ में। तो ये क्या हमारा होगा, सी। और इतना करने के बाद जो भी आएगा उसको देखेंगे कि क्या इसके बराबर आता है। तो इसके बराबर कैसे देखेंगे, ए और ए, इसको एक साथ रखेंगे, डॉट, इसको अब बाहर निकाल दिए, बड़ी ब्रैकेट ले लेंगे और उसके बाद फिर इस दोनों को एक साथ लिखेंगे। तो ये क्या हो गया, बी और ये हमारा हो गया सी और सी, ठीक है। और ये मान लो फिर से ब्रैकेट लगा दिए, थोड़ा सा ही हो गया पर समझ रहे होंगे। तो देखो इस तरह को अब आप लोग सॉल्व करते करते तो पक जाओगे, तो ऐसा सॉल्व करना नहीं होता है इसमें। एसोसिएटिविटी को आप लोग माफ़ है, एसोसिएटिविटी का आपको बस डायरेक्ट लिख सकते हो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ऐसे लिख सकते हो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज क्या होता है, एसोसिएटिविटी होता है। तो इसको ऐसे लिख के आप काम चला सकते हो, क्योंकि इतना कितना सॉल्व करोगे, इसको साथ करोगे उसके बाद इसको साथ करोगे, फिर इधर RHS LHS दिखाना पड़ेगा, तो इसको माफ़ होता है, ठीक है। एग्ज़ाम में भी करोगे तो चलेगा इतना कि मान लो सिर्फ ये सिर्फ लेकिन लिख देना आप लोग, ये ऊपर वाला लिख देना और ऊपर वाला लिख के आप ABC ऐसे करके बना देना, और बस ये नहीं भी करोगे तो चलेगा, बस ये लिख देना आपको और निकल जाना यहाँ से। फिर तीसरा पे हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि आपको भी पता होगा कि हमेशा बराबर आएगा ही आएगा।
इसको देख देख के नहीं लग रहा है जैसे ये एग्जांपल दिए थे इसके बराबर होगा ही होगा। कुछ अलग जो केस होता है उसमें नहीं होगा, तो वो केस के बारे में जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। वैसे ये सब नॉर्मल में तो होगा ही होगा, तो उससे हम लोग निकलते हैं। अब आ जाते हैं आइडेंटिटी पे। ठीक, काफ़ी बड़ा लेक्चर हो गया है, पता नहीं, पर कोई बात नहीं। आइडेंटिटी का क्या होता है, जैसे ए कोई है एलिमेंट और मान लो कि उसको ई के साथ करते हैं तो ए आ जाता है, यही तो कहता है आइडेंटिटी। तो ए हमारा क्या है, एलिमेंट तो इसमें है नहीं, इसमें फिर से मैट्रिसेस बनाना पड़ेगा। तो ए बराबर कोई मैट्रिसेस ले लेते हैं, ए कोमा ए कोमा ए। ठीक, और ई बराबर भी कोई मैट्रिसेस ले लेते हैं, तो वो क्या ले लिए हम, ई ई ई ई ले लिए। ठीक है, अब देखो इसको देखते हैं पालन करता है कि नहीं। पालन करेगा तो समझ लेना कि आइडेंटिटी फॉलो कर रहा है, यानी आइडेंटिटी सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखो ए बोला है ना, तो पहले हम ए को लिख देते हैं, ए ए ए ए। उसके बाद फिर स्टार था, तो स्टार का मतलब क्या है, यहाँ पे हमको दे रखा है मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद ई और ई बराबर क्या है, ए और ए। ये मैट्रिसेस आना चाहिए बराबर, यही तो कहता है। अगर इतना बराबर इतना होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि आइडेंटिटी एक्सियम सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो इसको करवा के देखते हैं, तो करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा। इसको फिर से देखो सॉल्व करना, तो सॉल्व करने के बाद ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2AE और ये भी बन जाएगा हमारा 2AE। ठीक है, यही बनेगा। और इधर क्या हमारा ए कोमा ए ये है। तो अब देखो कि इतना बराबर इतना है, तो इसका मतलब क्या है, कंपेयर करके आप लिख ही सकते हो कि 2AE बराबर ए होना चाहिए। इतना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब ये ए से ये कट गया, तो ए से ये कट गया, तो यहाँ क्या बचा, 2E बराबर 1 बचा, और E बराबर क्या हो गया, 1/2। तो यानी कि हमारा आइडेंटिटी कैसा होगा, ये तो ई अपना मन से माने थे ना, लेकिन आपको आइडेंटिटी आपको किस तरह का रखना पड़ेगा, ऐसा रखना पड़ेगा। यानी कि हमारा जो फाइनल ई जो बनेगा वो कैसा बनेगा, हाफ और हाफ, ऐसा बनना चाहिए। तो ये हमारा आइडेंटिटी है, तो लिख देंगे यहाँ पे कि आइडेंटिटी एक्सियम हमारा ये बनेगा, और उसके बाद ये जब बनेगा तो ये सेटिस्फाई करेगा। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिटी। अब हम आते हैं इन्वर्स पे। ये हमारा अच्छा आइडेंटिटी हमारा कितना था, तीसरा नंबर का था, और ये हमारा था चौथा नंबर का। एक बार हम इसको इधर कर लें ताकि लिख भी पाएँ और हमारा पेज भी ज़्यादा खर्च ना हो। तो देखो इन्वर्स में क्या बोलता है, इन्वर्स में बोलता है कि कोई ए मान लो एलिमेंट लेते हैं या फिर सेट लेते हैं, एलिमेंट या सेट के संदर्भ दोनों में बोल सकते हो, और बी और बराबर अगर ई आ जाए तो कहने का मतलब इन्वर्स सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखो ए हमारा कितना दिया हुआ था, ए हमारा दिया हुआ था ए यही माने थे ए हम। अब बी कितना माने थे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, अब बी माने थे बी और बी, और ई कितना निकल के आया था, ई यही निकल के आया था। तो बराबर में ई हमारा हाफ और हाफ ये निकल के आया। अब देखो इस दोनों को सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा हमारा, वही बात हो गया, ये हमारा आ जाएगा 2AB सॉल्व कर लेना इसको। उसके बाद ये कितना हमारा आ गया 1/4 1/2 ये हमारा आ गया। अब देखो यहाँ पर से हम ए बी बराबर क्या लिख सकते हैं, कोई भी ए बी बराबर इतना ही आना चाहिए, मतलब 1/2 ही आना चाहिए। तो यानी कि ए बी बराबर कितना हो गया 1/4, और ए बराबर कितना हो गया 1/4 बी हो गया। तो यानी कि आपको इन्वर्स का कैसा लेना पड़ेगा, इन्वर्स आपको ऐसा लेना पड़ेगा बी बराबर जो कि 1/4 ए हो, 1/4 ए ऐसा टाइप का आपका हो। क्योंकि देखो बी बराबर लिख रहे हैं तो वही बात हुआ कि बी बराबर कितना हो जाएगा, ए को उधर ले लो, यानी कि ऐसे देखो यहाँ पे 1/बी बराबर यहाँ पे बी को रखे हैं तो ए को उधर ही कर देंगे, तो ये हमारा ए हो जाएगा। तो यानी आपको बी को इस टाइप के रखना पड़ेगा, तभी आपका इन्वर्स जो है वो सेटिस्फाई करेगा। तो अब देखो ये बी भी
ये भी तो एक रियल ही नंबर है। हम शुरुआती में क्या मान के चलें, शुरुआती में मान के चलें कि ऐसा कोई है सेट जिसका ए रियल है, तो देखो सबका रियल आया है। इसको हम रियल नहीं बोलेंगे, इसको हम बोल ही सकते हैं कि ये पूरा मिला के क्या हो गया, इसको मिला के हम डी मान लेते हैं, और डी क्या है, रियल ही नंबर है। तो ये भी क्या हमारा बी भी हमारा बिलोंग्स कर रहा है जी में, जी या फिर बोले हम यस लेके चले है ना, तो बी बिलोंग्स कर रहा है एस में। एस क्या है हमारा, एस हमारा ये सेट है। तो देखो सब कुछ का, इसका भी बोल सकते हैं ई जो हमारा था ये भी बिलोंग्स कर रहा है एस में। तो कहने का मतलब कि ये सारे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर गया, ठीक है, सारे प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई कर गया हमारा। और बता भी दिए कि उसका बी जो निकल के आएगा वो ऐसा निकल के आएगा, और बी ऐसा निकल के आएगा जो कि ए भी पूरा क्या है, सब रियल ही है, जो कि बी बिलोंग्स कर रहा है एस में। तो कहने का मतलब ऑल 4 एक्सियम सेटिस्फाइड, ऑल 4 एक्सियम सेटिस्फाई कर गया, सो इट इज ए ग्रुप। तो ये क्या है, एक ग्रुप है। तो ऐसे करके इसे देखना होता है। तो आई होप हम आपको समझा पाए हो कुछ चीज़ें, और कैसा लगा आपको ये बताना आप लोग कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो बताना, तो हम इसे आगे कंटिन्यू रखेंगे, और अगर ठीक नहीं लगा हो तो वो बता देना, हम इसे इस वीडियो के बाद शायद फिर ना बता पाएँ। तो हमारे तरफ से जितना हो सकता था हम उतना आपको ईजी करके बता दिए, इससे ज़्यादा और बेहतर कुछ नहीं कर सकते थे। तो जितना इजी हो सकता था उस इजी करके बता दिए। और आपको अब क्या करना है कि बस कमेंट करना, और कुछ नहीं करना। इतना देखने के बाद कमेंट करना है कि अगर ठीक लगा तो अब इसकी अगला लेक्चर हम लोग बनाएंगे। अगला लेक्चर में क्या होगा, क्या बताते हैं अब आप, ग्रुप हमारा लगभग हो गया, ठीक है, ग्रुप में जो भी समझना था समझ लिए। अब एक दो और इसका पार्ट देखेंगे, जैसे कि मान लो कि आपको दे देगा Z7 बोलेगा ग्रुप है कि नहीं। Z7 कैसे लिखा जाता है, Z7 को लिखना होता है तो ऐसे लिखते हो 0 1 2 3 4 5 6, और मान लो ऐसे घेरा हुआ रहेगा, और बोलेगा ये ग्रुप है कि नहीं। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, हर एक बार एक साल करके बीच में पूछ ही देता है ये क्वेश्चन, ग्रुप है कि नहीं। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो वो सब देखेंगे। यानी ग्रुप के पे अप्लाइड जितने क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन देखेंगे, और उसके बाद हम लोग सब ग्रुप स्टार्ट करेंगे। तो कमेंट करके बताना आप लोग कि ये स्टार्ट करें। अगर हमें ठीक लगा, पॉजिटिव रिव्यू आएगा तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो फिर रहने देंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगर सब कुछ ठीक रहा तो।